Hello everyone, class 5th maths icon exercise 7.1 question number 2 express the following as fractions यानी दिए गए निम्नलिखित डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में व्यक्त करना है। फ्रैक्शन में व्यक्त करने के लिए बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि डेसिमल के पहले आए हुए जितने भी नंबर्स होते हैं उनको एज ए होल नंबर यूज़ करते हैं। इट मीन्स डेसिमल के पहले यदि 2 आया है तो 2 को एज ए होल यूज़ करेंगे और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम एज ए न्यूमरेटर यूज़ करते हैं। बाई का सिंबल देंगे, डेसिमल को 1 मान लेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे यानी यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 डिजिट है तो 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 2 होल 526/1000। यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे हम क्या कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों इवन है तो 2 से हम रेड्यूस कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 और 2 से 1000 को काटेंगे तो 500 आएगा। अब किसी एक नंबर से ये रेड्यूसिबल नहीं है तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 होल 263/500। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। क्लियर है? इसको हम इम्प्रॉपर में भी लिख सकते हैं, 2263/500 ऐसे भी लिख सकते हैं। बी दिया गया है 30.610। क्लियर है? तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि डेसिमल के पहले जो भी नंबर्स आते हैं वो एज ए होल आते हैं, तो हम डेसिमल के पहले आए हुए नंबर्स को एज ए होल ही यूज़ करेंगे, 30 होल, और डेसिमल के बाद आए हुए नंबर को एज ए न्यूमरेटर यूज़ करेंगे और बाई का सिंबल देंगे। डेसिमल को 1 मानेंगे तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने टाइम्स 0 हम एज ए डेनोमिनेटर यूज़ कर लेंगे। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, 3 टाइम्स 0 आएगा। क्लियर है? तो इसको हम 30 होल 610/1000 लिख सकते हैं। लेकिन यदि ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो आया है, यदि ये रेड्यूसिबल है तो हम रेड्यूस कर सकते हैं। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो रेड्यूस हो जाएगा। अब 61/100 आएगा जो कि किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं होगा। तो हमारा जो सिंपलेस्ट आंसर होगा लोवेस्ट फॉर्म में वो होगा 30 होल 61/100। सी दिया गया है 42.315। सेम कंडीशन, डेसिमल के पहले क्या है 42, तो 42 को एज ए होल यूज़ करेंगे और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो हैं उनको एज ए न्यूमरेटर यूज़ करेंगे। बाई का सिंबल देंगे, डेसिमल को 1 मानेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 टाइम्स 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 होल 315/1000। जबकि हम ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन के साथ, होल नंबर के साथ, इसे हम रेड्यूस कर सकते हैं तो रेड्यूस कर देंगे। 5 से 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 यानी 0 0 200 हो जाएगा। अब किसी एक नंबर से ये रेड्यूसिबल नहीं है तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो होगा 42 होल 63/200। डी दिया गया है 611.23। क्लियर है? और 611 जो है डेसिमल के पहले है तो इसे हम एज ए होल यूज़ करेंगे। तो 611 होल, डेसिमल के बाद वाले नंबर को एज ए न्यूमरेटर यूज़ करेंगे 23 बाई, डेसिमल को 1 मानेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं यानी 00 यूज़ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको हम रेड्यूस नहीं कर सकते हैं तो हमारा आंसर सेम टू सेम यही होगा। इट मीन्स 611 होल 23/100। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है 81.05 को हमें फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो एक पॉइंट के पहले जो नंबर आएगा उसे हम एज ए होल यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 81 होल, और डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम एज ए न्यूमरेटर यूज़ करेंगे 05 बाई हो जाएगा, डेसिमल को 1 मानेंगे तो डबल डिजिट यानी 00। क्लियर है? यहाँ पे आपको जो फ्रैक्शन दिखाया गया है नंबर के पहले 0 है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 81 होल 5/100। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन को हम रेड्यूस कर सकते हैं। 5 से 5 1 जा 5, 25 जा 100,
तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो होगा 81 होल 1/20। सी दिया गया है, सी इसका नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का है। इसको हम नेक्स्ट टर्म में सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।